नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। आज के दिन भर में जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके टुवर्ड्स कैसे रहने वाले हैं, ये इस रीडिंग में हम देखेंगे। जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जी। ये जनरल रीडिंग है, यानी कि सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। एंड इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, विच मीन्स जिस भी समय पर, जिस भी दिन ये रीडिंग आपके सामने आए, तभी ये मैसेजेस जो हैं आपको मिलने हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस throughout this reading. May Ma Bhagavati protect us from all dangers, from all negativity. चलिए, let me light the candle. If you wish, अगर आप चाहें तो अपने पर्सन का जो चेहरा है उसको आप स्क्राइंग बाउल के अंदर भी विजुअलाइज कर सकते हो। एंड जस्ट अ सेकेंड, यस, गेटिंग वेरी soft energy today, so we are going to work with lepidolite. चलिए, let's see what are the messages. किसी का कनेक्शन, किसी का ब्रेकअप हुआ है अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ बिट्रेयल और ईविल आई। ओके, मे बी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, किसी ने चीट कर दिया है और अभी किसी की जो मनोस्थिति है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एज इन आप जीवन का सामना करने के लिए अभी जैसे बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। और ऐसा कुछ जो है वो पहले भी हुआ है, पुरानी कोई साइकिल रिपीट हो रही है आप लोगों के कनेक्शन में, आप लोगों की लाइफ में। ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी, अननेसेसरी कुछ है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेटर सी बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट यू से यू टर्न भी हो सकता है कि कोई लौट करके आपकी लाइफ में वापस से आ रहा है। अधूरे काम पूरे करने के बारे में कोई सोच रहा है। यहाँ पे समवन इज़ थिंकिंग अबाउट कमिटमेंट, कोई यहाँ पे कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। ये जो भी एनर्जी है, ये मैं आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो। एंड वेनिंग मून तो आता ही है आप लोगों की रीडिंग में, हमेशा आता है। ओके, विच मीन्स लोनलीनेस। ओके, अकेलापन। फिश बनती हुई दिखाई दे रही है। इमोशंस है बहुत सारे। स्टॉकिंग चल रही है बहुत ज़्यादा, छुप छुप करके मे बी यू नो स्टेटस देख रहे हैं या डीपी देख रहे हैं, कुछ भी सोशल मीडिया के थ्रू, या लो किसी पर्सन के थ्रू भी स्टॉकिंग हो सकती है। किसी और के थ्रू इस बारे में अंदाज़ा लगाना कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में नेगेटिविटी भी आती हुई दिखाई दे रही है। वी हैव अ लॉट ऑफ ब्लैक एनर्जी ओवर हियर, ब्लैक सूट सडनली। एंड लुक एट द फ्लेम वंस अगेन, दिस फ्लेम इज़ वेरी हाई, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव एनर्जी भी दिखाई दे रही है। कोई ऐसा इंसान जो बड़ा शक्की है, समवन हु डाउट्स अ लॉट, कोई जो बहुत ज़्यादा शक करता है, कोई जो जिसको विश्वास नहीं है अपने साथी के ऊपर या उनके प्यार और उनके इमोशंस के ऊपर, कोई जो टाइम टू टाइम चेक करता रहता है, या फ़ोन चेकिंग होती है बार बार, या मे बी ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले धोखा खाया है तो बार बार इसीलिए चेकिंग होती है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, मन में निखर करके, मतलब वो उभर करके बाहर नहीं आ रही है, लेकिन अंदर ही दबी हुई है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। ओके, या मन में डर है कि फ्यूचर साथ में होगा नहीं होगा, आगे आने वाले कल में क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे फ्रॉम योर पर्सनस एंड फॉर मैक्सिमम पीपल। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। इफ़ यू कैन नोटिस, तो यहाँ पे जिस तरीके से वैक्स का पैटर्न बनता जा रहा है, वी हैव दिस हॉलो हार्ट ओवर हियर, जैसे कि दिल जो है वो एकदम खाली है। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हो इस समय पर जिनसे आप वन साइडेड लव करते हो, आप एक तरफा प्यार में हो, और सामने वाला व्यक्ति जो है वो
सिर्फ इस चीज़ का दिखावा कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, एक्चुअल में उनके मन में आपके लिए कोई इमोशन नहीं है, या वो आपकी कदर नहीं करते हैं जितनी आप करते हो। समहाउ या गिल्ट में आकर के ये पर्सन जो है वो रिश्ता निभा रहे हैं। किसी के लिए ये बड़ी सैड सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि किसी के पार्टनर हैं जो गिल्ट में रिश्ता निभा रहे हैं, या सिर्फ इसलिए किसी के साथ में जुड़े हुए। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि ये कंबाइंड एनर्जी है गाइस। तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी भी चेक कर रहे हैं हम, थर्ड पार्टी की भी कर रहे हैं, क्रश हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। सो कोई तो रिश्ता है गाइस जिसको ये ज़बरदस्ती निभा रहे हैं, जिसमें ये खुश नहीं है, और गिल्ट में आकर के जस्ट बिकॉज मे बी किसी को खुश रखने के लिए या किसी और का दिल रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें ये कर रहे हैं, या अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ कर रहे हैं। इनका मन अंदर से एकदम शैलो हो गया है, खाली हो गया है। ये एनर्जी बड़ी सैड सी वाइब, बड़ी सैड सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, अगर आप ही अपने क्रश के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो ये पर्सन बहुत बच के चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ये कॉशियस हैं, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्शन में रखना चाहते हैं, अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, आपको भी दुख नहीं देना चाहते हैं, आपको भी किसी तरीके का हार्म नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अगेन इनकी जो प्रायोरिटी है, वो सबसे पहली प्रायोरिटी इनकी अपनी खुद की है। ये अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही है, या एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है कई लोगों की सिचुएशन में। देर इज़ अ चाइल्ड हु इज़ इन्वॉल्व इन द सिचुएशन, एंड ये जो बच्चा है ये शायद ये आपका बेबी हो सकता है, जिसने आपको जोड़ रखा है इस पर्सन के साथ में, कीपिंग यू कनेक्टेड विद दिस पर्सन। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ओके, ओ माय गॉड, फ्लेम वाज लाइक ऑलमोस्ट ऑन माय हैंड। मुझे यहाँ पे बस पैटर्न्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो भी पुराने पैटर्न्स जो रिपीट हो रहे हैं। मुझे बार बार आप लोगों के लिए यही गाइडेंस मिल रही है कि ये तो पहले भी हो चुका है, ऐसा तो पहले भी हो चुका है। तो ये आपको सोचना है, ऐसा क्या है जो पहले हो चुका है और अभी फिर से रिपीट हो रहा है, या ये इनकी लाइफ में है कुछ जो पहले हो चुका है और ये दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। मे बी ये इंसान अपनी कोई पहले की गलती वापस से रिपीट कर रहे हैं। आई डोंट नो, बहुत ही शेकी सी एनर्जी, बहुत स्नीकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इन्होंने बहुत सारे राज अपने मन के अंदर छुपा करके रखे हुए हैं, एंड दिस पर्सन इज़ बीइंग वेरी वेरी सेल्फिश। ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश होकर के चल रहे हैं आपके साथ में। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो ये पर्सन डेफिनेटली खुश नहीं है। ये अपनी ही रोज़ाना की लाइफ जी रहे हैं, लेकिन बोझ समझ के जी रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये तीसरे इंसान से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन अगेन उस रिश्ते को भी एक ढो रहे हैं अपने कंधों के ऊपर ज़बरदस्ती, खुशी से नहीं है। क्रश के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो भी पुरानी एनर्जी से पीछा नहीं छूटा है अभी तक इस व्यक्ति का। कुछ पुराने कनेक्शन की जो छाप है वो अभी भी इनके हार्ट चक्रा पर है, और ये इंसान अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ये कमिटमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन रेडी नहीं है उसके लिए। समहाउ सिचुएशन जो है वो शायद आज के दिन में, आज की एनर्जीज इनके फेवर में मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं, या आप लोगों के फेवर में नहीं दिखाई दे रही हैं। बट पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। कई बार जो चीज़ें ऊपर से बहुत धुंधली और शैलो दिखाई देती हैं, वो अंदर से बहुत गहरी होती हैं। ओके, तो ये एक इल्यूजन हो सकता है जो मे बी अभी हमारे सामने पोर्ट्रे हो रहा है। ऊपर से सब कुछ बहुत धुंधला और शैलो दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से इस इंसान के अंदर बहुत गहराई है, या इनके इमोशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। ओके, यहाँ ये भी हिंट है कि जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है, असलियत उससे कुछ अलग हो सकती है। ट्रूथ कैन बी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इज़ बीइंग शोन टू यू। तो ये मैसेज है आप लोगों का आज का। ओवरऑल एनर्जी कुछ इस तरीके की निकल के आई है। फ़िलहाल आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। अलग से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए अलग से रीडिंग करने जा रही हूँ,
और जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके लिए भी एक डिफरेंट, एक सेपरेट इंटरप्रिटेशन होगा. सो स्टे इन टच एंड जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिएगा. फॉर एनर्जी एक्सचेंज अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे. आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. टिल देन नमस्ते, टेक केयर एंड जय गुरु जी.